जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 उसके पेपर 2 पर बात करने के लिए ये वाला वीडियो अपन बना रहे हैं। यह है 2022 का पेपर नंबर 2 मुख्य परीक्षा का। काफी कुछ बदलाव इसमें आपको देखने के लिए मिला है। अपने आप में काफी टफ पेपर रहा है और बहुत लेंथी क्वेश्चन पेपर था। अपने आप में ये फैक्चुअल कम था और जिस प्रकार से ट्रेडिशनल पेपर आता रहा है पूर्व में, उस तरह का बहुत ही कम इसमें देखने के लिए मिला। एक नजर मार लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन पर और कुछ उसके जो पॉइंट्स है उस पर, फिर अपन आगे इन विषय वस्तुओं पर बात करते हैं। सबसे पहला तो बदलाव जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये वाला पॉइंट है। देखिए यहाँ पर आपको दिया होगा उत्तर, जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है उनके लिए शब्द संख्या जो आपको दी गई है वो 15 से 20 दी गई है साहब। अभी तक पूर्व में क्या था? पूर्व में यह था कि 10 शब्द कहे गए थे एक लाइन में उत्तर देने के लिए। यहाँ पर क्या कहा? 15 से 20 शब्द के लिए कहा गया है। तो ये थोड़ी सा स्पेसिंग दी गई है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार है ना। तो कई बार अभ्यर्थी प्रैक्टिस करके जाते हैं, बोले सर 10 शब्द का हम प्रैक्टिस करके गए थे, नोटिफिकेशन में 10 वर्ड्स का लिखा हुआ तो दिमाग में वही था। 15 से 20 शब्द वाली बात वहां पर कही गई है। अधिकतम, न्यूनतम में भी हो सकता है, 10 शब्दों में भी हो सकता है, 5 शब्दों में भी कोई आंसर लिख सकते हैं आप, बट अधिकतम वाली बात यदि कही जाए तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ 15 से 20 शब्द, यानी कि जो वर्ड्स लिमिट है आप अधिकतम यहाँ तक ले जा सकते हैं अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करना है वहां पर। तो यह आपका क्वेश्चन पेपर। भारत संविधान के 10वें संविधान संशोधन 1961 में क्या जोड़ा गया? दादरा नगर हवेली संदर्भ में मुंबई केस किस न्यायमूर्ति ने उद्देश्य को संविधान का अभिन्न अंग कहा है? संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है? राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ है, यह किस विद्वान का कथन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग की कार्यविधि सुनिश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? फिर भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन कह सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम प्रतियोगी परीक्षा कब आयोजित की थी? 1958। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय किस पद्धति से है? ठीक है, सहकारी बैंक। ये आसान है। फिर भी मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ कब किया गया? फिर भी फैक्चुअल है। हितोपदेश के ग्रंथ के रचयिता कौन है? यहाँ पर पूछा गया वो क्वेश्चन आपसे सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के कारण यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री का लग सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस नवीन विचारधारा को विकसित किया? वो पूछा गया। एकात्मवाद, उसका नाम पूछा गया आपसे। जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, सांस्कृतिक प्रजात्मक की आशा करना व्यर्थ है। माना नहीं होगा मैक्सिमम को, बहुत ही रेयरेस्ट किसी को ध्यान आ गया हो। विकास प्रशासन की अवधारणा को पलवित विस्तारित करने का श्रेय, ये भी अपने आप में एक डेलीगेशन प्लस नियंत्रक के निर्धारित तत्व किन्हें कहा जाता? तो ये 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन थे सेक्शन नंबर ए में। अब 50 शब्द वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी तक जितने आपने क्वेश्चन देखे 3 मार्क्स वाले, 15 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आप उनको कह सकते हैं कि टफ है, कम से कम। यानी कि उनको लिखा तो जा सकता है परंतु थोड़ी सी कठिनाई जाएगी और टाइम टेकिंग भी होने वाला हो। पॉइंट 1। इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे संविधान की मूल ढांचे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 5 अवयव बताना था, आसान क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदाता क्षेत्राधिकार वाला क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या, क्यों, कैसे? भारतीय राजनीति में ओबीसी को उदय कारकों की समीक्षा करना है। 50 शब्द में ही लिखना है ये, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, 50 शब्द ही दिए गए हैं। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधियों या प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना एक परंपरागत क्वेश्चन है अपने आप में। ग्रामीण विकास में सरकारी संगठनों की भूमिका, ठीक है, बन जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में वर्णित राजनीति और राजकारण के विविध आयाम, फिर भी इसको लिख सकते हैं। सामाजिक लोकतंत्र से अम्बेडकर जी का आशय, सामाजिक समानता, दलित उद्धार, ठीक है, सभी समस्त वर्गों की समुचित भागीदारी पर्याप्त संख्या में होना। अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के मूल सरोकार कौन से हैं? प्राधिकार और उत्तरदायित्व में क्या अंतर संबंध है? ठीक, टफ है ये क्वेश्चन। तो इनमें भी यदि आप देखेंगे जो कि आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, थोड़ी से कठिन प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है। वे विद्यार्थी जो कि पूर्व से तैयारी कर रहे हैं और काफी समय भी हो गया है और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अच्छी हो जिनकी, उनको लिखने में इस चीज को आसानी जाएगी, क्योंकि फैक्चुअल और फैक्ट इसमें थोड़ी सा कम देखने को मिला हुआ है। इसमें वर्ड सॉल्यूट को लेकर के कोई बदलाव नहीं किया गया है, 50 शब्द भी दिए हैं। एक बदलाव जरूर किया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। वो बदलाव ये है कि पहले 50 शब्द वाले क्वेश्चन में आपको ऊपर क्वेश्चन लिखा है, आधे पेज की जगह खाली है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा होता था, फिर आधे पेज की जगह मिलती थी।
इस बार ये किया है कि 50 शब्द का क्वेश्चन का आंसर भी जो आपको लिखना है पूरा का पूरा एक पेज दिया गया है, पूरा का पूरा पेज। अब चाहे आप उसमें 50 शब्दों में लिखो और चाहे ज्यादा में, हालांकि वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, साफ साफ दिया हुआ है। यदि ऐसा करते हैं तो माइनस मार्किंग की जाएगी, परंतु स्पेस दिया है, वो भी इसलिए दिया है ताकि कोई डायग्राम बनाना हो, आपको अच्छे से उसको डिजाइन करके लिखना हो तो आपके लिए जगह तो हो कम से कम। तो ये इस बार नया बदलाव किया गया है। जबकि ये जो 11 अंकों वाले क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स, इसमें बदलाव ये है आपको, या वही चीज पुरानी कह सकते हो, कि 2 पेज दिए गए, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ पूरा पूरा पेज ये वाला मिल गया, जबकि राइट साइड का पूरा एक और पेज खाली, तो आपको 2 मिलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन फिर भी आसान थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु बन जाएगा, लोक अदालत की अवधारणा दोनों ही लगभग बन जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की संगठन और संरचना को बताइए, आसान क्वेश्चन है। जाति भूमिका समझाइए, पूरा विवेचनात्मक क्वेश्चन है, परंतु फिर भी ये है कि हाँ, एक सरल है, दूसरा कठिन आप कह सकते हो कंपैरेटिवली। 74वां संविधान संशोधन, इसको कठिन कहेंगे, परंतु ये वाला आसान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको यहाँ पर दे दिया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन को समझाइए, विभिन्न रूप बताने थे इसके, कौन कौन से असहयोग सविनय अवज्ञा आदि वगैरह, ठीक। अनशन हड़ताल, राम मनोहर लोहिया जी की चौखंबा, तो ये दोनों क्वेश्चन फिर भी आसान आप कह सकते हैं। चौखंबा व्यवस्था की, ग्राम हो गया, मंडल हो गया, प्रांत हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र सरकार हो गई, तो उसको बताना था। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को समझाइए, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को समझाइए। फिर भी कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि हाँ, बन जाएगा, लगभग लगभग लिख लेंगे। सभी यूनिटों से क्वेश्चन आए हैं, पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप नकार नहीं सकते। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है आपका। न्यूनतम समर्थन मूल्य उद्देश्य क्या है, प्रगतिशील कराधान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, प्राथमिक कार्य बताने थे। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का प्राथमिक उद्देश्य, ये डेटा आपसे पूछा होता, बाल जनसंख्या 0-4-14 आयु वर्ष वालों की 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य यूजीसी क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था क्या है, इस चीज को बताना था। 20 वर्ड्स में अधिकतम 15 से 20 शब्द। वंचित वर्ग से क्या आशय है, 15 से 20 शब्द, 3 मार्क्स क्वेश्चन। ब्रूम एवं साइजेनिक के अनुसार संस्कृति क्या होती है, संस्कार के उद्देश्य फिर भी लिख देंगे। सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। पटेलीय समुदाय, प्रत्यक्ष न्यूनता क्यों होती है, ये क्वेश्चन दिया था। हरित क्रांति, प्रमुख घटक, भारत सरकार की गैर राजस्व प्राप्तियों में क्या शामिल होता है। इकोनॉमी में जिस प्रकार से प्रीलिम्स परीक्षा में सेक्शन को इंपॉर्टेंस को बढ़ाया गया था, उसी प्रकार से उसका प्रभाव मुख्य परीक्षा में आपको देखने को मिला। कई क्वेश्चन ऐसे भी आप कह सकते हैं, या सेक्शन वाइज भी कह सकते हैं, इकोनॉमी यहाँ पर भी आपको पढ़ करके उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिले हैं पहले की अपेक्षा, और कई सेक्शंस गायब हुए, वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। चालू खाता परिवर्तनीयता कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सहकारी बैंकों की स्थिति, तीनों स्तर बताने थे। प्रारंभिक शिक्षा का पहला चरण कौन सा होता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निशक्तता के 3 कौन कौन से स्टेजेस है, चरण कौन कौन से होते हैं। सभ्यता का माप सरल संस्कृति के नहीं समझाइए, आसान है। नाबार्ड, प्रीलिम्स में भी यही क्वेश्चन आया था, नाबार्ड की स्थापना कब क्या, और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है रिपीटेड, यानी 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2022 में एक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, भील जनजाति में गोल गधेड़ो बन जाएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, WTO से भारतीय कृषि को होने वाले संभावित प्रभाव, ये, और दूसरा ये वाला मेक इन इंडिया पहल। 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या को उनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये फिर भी टफ है, तो ये कंपैरेटिवली आसान है, निबंधात्मक प्रकृति का है, ये विवेचनात्मक प्रकृति का है। इसमें डेटा वगैरह आपको ज्यादा चाहिए, इसमें जनरलाइज डेटा के आधार पर मैपिंग इत्यादि वगैरह के आधार पर भी बता सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों को समझाइए, आसान क्वेश्चन है, समाधान भी दिए, ठीक है। वृद्धजनों की प्रमुख समस्या, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, भारत में वृद्धजनों की प्रमुख समस्याएं, निबंध पर भी आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके पूर्व में जीएस में भी आया क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की स्थिति और उनकी चुनौतियों को समझाइए, आसान था। बहिर्विवाह क्या है, गोत्र बहिर्विवाह को समझाइए, तो सोशियोलॉजी का ये क्वेश्चन था आपका। जनसंख्या नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपाय बन जाएगा। नातेदारी रीतियों, परिहार और परिहास एक दूसरे के विपरीत हैं, समझाइए। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच यहाँ पर देखने को मिली। तो ये था पूरा का पूरा पेपर। इस बार
कुछ चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि अंतर था या अलगाव देखने को मिलेगा। जो ट्रेडिशनल सेक्शन है सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं वैसा नहीं आया, डायरेक्टली किसी भी थिंकर्स के बारे में नहीं आया, तो स्पेशली आपको 4th नंबर की यूनिट में देखने के लिए मिलती है। ठीक, पार्ट ए में कि आपको कहा जाए कि इनका दर्शन बताइए, गांधी जी का दर्शन के बारे में बताइए, डायरेक्टली क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको वहां पर नहीं मिला या 50 वर्ड्स वाला कोई क्वेश्चन आपको वहां पर देखने के लिए मिला, एक भी थिंकर नहीं मिला। हाँ, 3 मार्क्स वगैरह में जरूर उसको कवर कर दिया गया। एक आध क्वेश्चन गांधी जी वाला आप कह सकते हैं, सत्याग्रह की अवधारणा, तो वहां पर इनडायरेक्टली कवर था, लेकिन जिस प्रकार से दर्शन आता रहा वो चीज अपन को देखने के लिए उनपे नहीं मिली। मध्य प्रदेश के भी कोई बहुत स्पेशल क्वेश्चन नहीं थे कि स्पेसिफिक एमपी वाले क्वेश्चन कहे जाएं, बहुत जनरलाइज क्वेश्चन थे या फिर कुछ खास फिगर को लेकर के क्वेश्चन वहां देखने को मिला, और सेक्शन उसका मेरे ख्याल से कम रहा है। वहीं कंपैरेटिवली जो सेक्शन है या जो क्वेश्चन का वेटेज है वो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में थोड़ी सा ज्यादा रहा है, खासकर प्योर इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन कहलाता है, चाहे चालू खाता, रुपए परिवर्तनीय इत्यादि वगैरह हो, उन क्वेश्चनों को पूछा गया, गैर कर राजस्व आय वगैरह को पूछा गया, तो वहां पर क्वेश्चन ज्यादा है, जबकि पूर्व में ऐसा देखने को कम मिलता है। एमपी का वेटेज कभी भी ज्यादा रहता रहा है, तो ये बदलाव था। दूसरा एक और बदलाव, एक क्वेश्चन इजी मिलेगा, एक क्वेश्चन टफ पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा निबंधात्मक प्रकृति का, और एक क्वेश्चन आपको मिल जाने वाला है उसके कि फैक्टों को डिफाइन बस कर दिया। अगर आपके पास में बेसिक फैक्ट उससे रिलेवेंट डेटा हो, या आप अभी हाल ही में पढ़ कर गए हैं, वो फैक्ट्स वगैरह आपको याद है और वो आपको वहां पर मैच कर जाता है, तो उसके हिसाब से आप बना करके लिख सकते हैं। फिर भी मान लीजिए समस्या है, बोले नहीं सर याद नहीं है, कार्यशील जनसंख्या वगैरह का डेटा बहुत मोटा मोटा, कितना लिखोगे साहब, 2 डेटा बस याद है, तो फिर उसके कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन कभी भी आसान हो जाते हैं। उद्योगों की बुनियादी संरचना सुविधाओं के लिए विवेचना की, तो कहीं ना कहीं इसको बना पाएंगे। तो ये चीज देखने के लिए मिली। विश्व व्यापार संगठन, और ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही का करंट अफेयर के साथ में ये चीज याद हो, इसको जोड़ करके लिखना था। मेक इन इंडिया में इसको जोड़ करके लिख सकते हैं। पुरानी योजना से थोड़ा सा ये पूछा गया, उम्मीद हालांकि आत्मनिर्भर भारत की रही, परंतु डायरेक्टली इस चीज को पूछ लिया गया, तो ये भी एक बदलाव देखने को मिला। 3 मार्कर्स जो क्वेश्चन है वो सबसे टफ है, वो टफेस्ट आप उनको कह सकते हैं। रीजन ये है कि पहली बात तो जगह कम होती है लिखने के लिए, दूसरा पॉइंट ये होता है कि दिमाग में पहले से उदाहरण बोलो 10 शब्दों में लिखना है, बढ़ा दिया, गौर नहीं कर पाए, और पहले से वैसा एक सेटअप बना के माइंड सेटअप रहा, तो उसके कारण थोड़ी सा दिक्कत जाती है। प्रतिरक्षा न्यूनता अपने आप में एक चीज, जनसंख्या पूछा, यहाँ परसेंटेज वगैरह नहीं पूछा गया है, अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज कितना है, देश की आबादी का कितना क्या है, या कौन कितनी जातियां हैं, वो नहीं पूछा है, जनसंख्या कितनी है करके पूछा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों, तो लगभग लगभग लिख सकते थे अपन कितनी क्या आबादी है, वो था 21.1%, 2011 की जनगणना के अनुसार निकाल कर लिख सकते थे उसको। सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के किन पक्षों को परिवर्तित करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर इतना टफ भी था कि कई लोगों के साथ में ये हुआ होगा कि बोले सर ऐसे क्वेश्चन देखने के कारण जो इजी क्वेश्चन है वो भी नहीं बन रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, जनगणना वाली बात कही, 2011 की जनगणना, तो इसको इनडायरेक्ट वे में पूछा गया, डायरेक्टली इतना फिगर तो याद रख के जाते नहीं है, बोले साहब जी किसकी क्या आबादी, कितनी क्या एसटी की, कितनी एसटी, परसेंटेज ज्यादा याद होता है। वो जो परसेंटेज था उसको ट्रेस करके टोटल आबादी में से निकालना था, तो वो चीज लगभग में भी लिख देते तो सही हो जाता, परंतु बाकी चीजों में इतना उलझा दिया गया, इतना लेंदी था ये सेक्शन के दिमाग में नहीं चला होगा। ठीक, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वृद्धावस्था, अब वहां पर क्या परिभाषा दी हुई है, तो वो एक कहीं ना कहीं चीज अपने आप में थी। अच्छा पेपर था कह सकते हैं, पेपर का जो लेवल था वो काफी हायर था, सिलेबस के अकॉर्डिंग कहेंगे, बट डायरेक्टली जैसा 2020 का, जैसा 2021 का मेंस का पेपर 2 था, उससे तो टफ कहा जाएगा इस पेपर को, तो मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर और भी सेक्शंस को आप देख सकते हैं, कुछ सेक्शन ऐसे लग सकते हैं बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर क्यों पूछ दिया, ये तो देश वाला जो सेक्शन है वो क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आ गया, ये जरूर लग सकता है। बाकी ओवरऑल पेपर ये है, इसमें जो सबसे टफेस्ट पड़ेगा वो क्या होगा, 3 मार्कस, कई विद्यार्थियों के 3 मार्कस छूट गए होंगे, और इस बात को ओवरऑल प्रभाव पड़ेगा, उसको पॉजिटिवली देखिएगा। ये नहीं कि आज का पेपर अच्छा नहीं गया तो थोड़ी सा तनाव में आ जाए, होता रहता है चीजों को। मैक्सिमम लोगों का अच्छा नहीं गया होगा, सभी की माइंड मार्किंग जो होने वाली वो कम ही होगी, यानी कि इसमें जो स्कोर जाएगा वो कम ही जाएगा, तो आपका जितना भी है मेरे ख्याल से अच्छा होगा, है ना, तो उस चीज को आप देख सकते हैं। और अगले पेपर को संभालिए, पेपर 3 को, क्योंकि 2 नंबर का पेपर ऐसा है
मे बी पेपर थर्ड तो ऑलवेज चैलेंजिंग रहता ही है, खासकर 2020 के बाद से जो नया बदलाव आया है और प्योर साइंस और मैथ्स वाला सेक्शन उसमें जो इंक्लूड किया गया है, तो जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं उनको ज्यादा दिक्कत जाती है। उस सेक्शन को थोड़ी सा तैयार कर लीजिए, थोड़ी सा एक नजर मार लीजिए। इस पेपर को कंपैरेटिवली जो पेपर वन था उसके सापेक्ष में टफ ही कहा जाएगा। कठिन पेपर था, पेपर का स्तर काफी अच्छा था, 3 मार्कर्स ज्यादा कठिन थे, चाहे सेक्शन ए के कहा जाए चाहे सेक्शन बी के। जो 5 मार्कर्स क्वेश्चन थे उनमें भी कुछ क्वेश्चन को काफी डिस्क्राइब करके या काफी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में पूछा गया, खासकर इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन था, इकोनॉमी वाला सेक्शन एंड सोशियोलॉजी वाला जो सेक्शन, काफी घुस करके कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर पूछा गया था क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन है 11 मार्कर्स वाली, उनमें 50-50 वाली बात है, कुछ क्वेश्चन इजी है कुछ क्वेश्चन ठीक है, या ज्यादातर क्वेश्चन को आप आसान कह सकते हो, उसमें पूरे 70% क्वेश्चन पूरे लगभग लगभग आसान थे सर, वो नहीं छूटा होगा 11 मार्कर्स वाला, अगर विधिवत तरीके से लिखा गया होगा तो वो छूटा नहीं होगा, कुछ ना कुछ ठीक ठाक सा लगभग लगभग लिख करके आए होंगे। तो ये इसका ओवरऑल सिनेरियो रहा। जैसा और भी आपको लगे, अपना विचार जो भी हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।